हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम मैंने एपी पे वीडियो बनाई थी, कुछ स्टार क्वेश्चंस दिए थे, अच्छे क्वेश्चन से। उम्मीद है आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ये सीबीएसई में 11th में है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में ये 10th में गिवन है। ठीक है, तो पहले बेसिक्स बताता हूँ, थोड़े से फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो, चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको ना जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ये कॉमन जो एपी है बिल्कुल सेम उसी की तरीके से है। जैसे हेलो हेलो, ठीक है। जैसे मेरे पास पहली सीक्वेंस है 2, फिर मेरे पास 4 आया, फिर मेरे पास 8 आया, फिर मेरे पास 16 आया, है ना। तो अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इन दोनों में का डिफरेंस देखोगे, कितने का डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो ये एपी में तो है नहीं, क्योंकि दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो किस में है उसको चेक कर लेते हैं, कॉमन रेशियो चेक करते हैं। आर जब निकाल लोगे तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को डिवाइड करोगे सेकेंड टर्म से, ऐसे ही फोर्थ टर्म को डिवाइड कर सकते हैं थर्ड टर्म से। समझ में तो आई गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसमें कॉमन रेशियो, उसमें कॉमन डिफरेंस था एपी में। इस वाले में क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है, तो उसको आर से लिखते हैं। और लिखने का तरीका क्या होगा, सेकंड टर्म हमारे पास और डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 4/2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर देखें यहाँ से A3/A2 कर देखें तो यहाँ 8/4 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। इसका मतलब है जो गिवन टर्म है वो किस में है, जीपी में है। जो गिवन टर्म है वो जीपी में है। अच्छा, इसके बाद क्या आ सकता है, एक अंदाजा लगा सकते हैं, 32 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है ना। अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो एक जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो करोगे an इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो है r और n-1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है टर्म निकालने का। तो जैसे मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं करूंगा a, कॉमन रेशियो 2 है और 5 माइनस कितना आएगा 1, तो 2 इंटू 2 की पावर कितना आएगा 4, तो 2 इंटू कितना आएगा 16। तो मेरे को क्या मिल गया, 32 मिल गया। मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, 32 मिल गया। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, फिफ्थ टर्म, ऐसी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक टर्म और देखो, अगर इन पहली 3 टर्म्स को ऐड करूं, अगर पहली 3 टर्म्स को ऐड करूं तो क्या आना चाहिए मेरे पास। अगर मैं पहली 3 टर्म्स को ऐड करूं, 12, 13, 14, 14 आना चाहिए। तो इसमें सम के जो फॉर्मूले हैं वो देखो, ए आर की वैल्यू n-1/r-1 लगाना। ठीक है, जब तुम्हारा r इज ग्रेटर देन 1 हो, जब r इज ग्रेटर देन 1 हो, नहीं तो दिस इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की वैल्यू n लगाना और 1 माइनस आर लगाना जब r तुम्हारा लेस देन 1 हो, जब r तुम्हारा लेस देन 1 हो। तो मैंने 2 फॉर्मूले यहाँ पर भी मार्क कर दिए, ये वाले सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, किसी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन रेशियो है। लेकिन अगर ऐसे ही किसी क्वेश्चन में तुमको लास्ट टर्म गिवन आ जाए तो एसएन निकालने का तरीका क्या होगा, एल आर माइनस ए, अपॉन में क्या लगाएंगे हम, यहाँ से r-1 लगाएंगे, अपॉन में r माइनस क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यही 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस हर जगह काम आता है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज 4 टर्म दे रखी है इतनी और 7 टर्म दे रखी है इतनी है ना। तो एक बार देखो जरा, अगर मुझे इसमें फोर्थ टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म कितनी है 54 है, और जो 7 टर्म है वो कितनी है 1458 है। तो फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 54, और यहाँ पर ए आर 6 इक्वल टू 14 कितना आएगा 58 आएगा। ठीक है, तो ए आर क्यूब ऊपर, नीचे ए आर 6 इक्वल टू 54 अपॉन में 1458 है। ठीक है, ए से ए गया तो 1 अपॉन कितना बचेगा, आर क्यूब बचेगा। दिस इज इक्वल टू, इसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 से काटो चलो पहले, 2 2 4, 2 7 14,
7 2 कितना आएगा 9। ये तो 3 का हो रहा है, यहाँ तो 3 का क्यूब हो रहा है, और 79 से डिवाइड हो जाता है क्या? ये देखें 729 में को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 27 से कर रहा हूँ, तो मेरे को तो 27 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना आया 27 आ गया, तो 1/27 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 1/r का क्यूब इक्वल टू 1/ कितना 3 का क्यूब। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई ना, देखो। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब किसी में भी वैल्यू डाल दो, मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। यहाँ a है, r है हमारा 3 का क्यूब इक्वल टू 54 है, तो a इज इक्वल टू 54 और यहाँ 27, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमको a भी मिल गया, a हमको क्या मिल गया 2 मिल गया, a हमको 2 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। जीपी निकालनी है, केवल जीपी। तो जीपी निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, पहली 3 टर्म्स निकाल दो। पहली 3 टर्म्स में पहली तो दे ही रखी है, कितनी है 2। सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म आप ये लगा सकते हो a2 इक्वल टू AR1, तो यहाँ पर 2 इंटू कितना 3 कितना आएगा 6 आएगा। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, मुझे पता है रेशो 3 का आना है, तो अगला क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए ना। 2 6 और 18, तो कॉमन रेशो देख लो सभी के सेम आएंगे, 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 टर्म है, तो 4 टर्म, ये कौन सी टर्म है, गलत तो नहीं कॉपी कर दिया मैंने, अच्छा दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसमें 4 टर्म जो है वो कितनी है 54 है ना, 54 है। और जो हमारे पास 9th टर्म है A9, दिस इज 13122 है। जब भी ऐसे 2 टर्म्स गिवन हो हमेशा दोनों को लिखो और दोनों को डिवाइड करो, तो r मिल जाता है हमको। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको r मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AR क्यूब इक्वल टू 54, यहाँ लिखेंगे AR8 इज इक्वल टू 13122। यहाँ a से a गया, तो यहाँ से क्या बचा 1/r की वैल्यू 5 इक्वल टू 13122 डिवाइडेड बाय कितना 54, यहाँ 243, यहाँ 243 आ गया है ना। तो अगर देखा जाए तो 3 से करके देखिए इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 343 आ रहा है। तो यहाँ पर 1/3 की पावर कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो r की वैल्यू जो 5 है वो 3 की वैल्यू 5 है, तो r का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया r का वैल्यू। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू डाल दो फिर से, तो a इंटू 27 इक्वल टू 54 है, तो a का वैल्यू फिर से कितना आएगा 2 आ जाएगा, a का वैल्यू 2 आ गया। अब कह रहा है जीपी निकालना है एंड इट्स टर्म निकालनी है, जीपी तो सेम ही आ जाएगी, सबको सेम ही चल रहा है ना। तो यहाँ पर 2 आ गया, 6 आ गया, 18 आ गया। अब वो कह रहा है इसको देख लो, जनरल टर्म होती है ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 होती है। तो इसमें एन की वैल्यू नहीं डलती है, ए और आर की वैल्यू डलती है केवल। तो इसमें देखें जरा, तो ए एन इक्वल टू यहाँ पर 2 आया, आर की वैल्यू 3 है और एन माइनस 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, दिस इज द जनरल टर्म, दिस इज द जनरल टर्म, ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। ठीक है, अब कह रहे हैं शो दैट दिस इज इन जीपी, जीपी में प्रूफ करना है इसको। फिफ्थ टर्म है P, 8th टर्म है और 11 टर्म है, 5 8 11 ये टर्म्स है हमारे पास, 5 8 11 PQR। ठीक है, पर नहीं हो रहा, हो गया। फाइव है, 8 है और 11 है, ये है P, ये है Q और ये है R। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। मैंने कहा था दोनों को डिवाइड करने के लिए AR4 और AR7, यहाँ पर P अपॉन Q आ गया,
तो 1/r³ इक्वल टू p/q आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर a 8 है तो ar कितना आएगा 7, ar कितना आएगा 10, यहाँ पर q और यहाँ पर कितना आएगा r, तो 1/r का क्यूब इज इक्वल टू q/r आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा p/q इक्वल टू q/r, तो यहाँ q² इक्वल टू कितना आ गया pr आ गया। q² किसके बराबर आ गया, pr के आगे बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, यही हमको यहाँ से क्या करना था, प्रूफ करना था। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड एथ टर्म इज इतना, प्रोडक्ट कह रहा है कर दो मल्टीप्लाई, तो मतलब a3 मल्टीप्लाई आंसर नंबर 4 है, a3 मल्टीप्लाई a8 इज इक्वल टू कितना है 243 है, हाँ। और 4 टर्म दे रखी है, 4 टर्म कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 दे रखी है 4 टर्म, और निकालना क्या है यहाँ पर 7 टर्म निकालनी है, तो AR6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म को देखो क्या लिखोगे AR² और यहाँ पर AR7 इक्वल टू 243 है, यहाँ AR³ इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ से A निकाल सकते हैं, तो A का वैल्यू आएगा 3 कितना आएगा R³ आएगा, तो A का वैल्यू डालो जरा यहाँ पर, यहाँ 3 कितना आ गया R³, यहाँ R² है, यहाँ पर 3/r³, यहाँ R7 है इक्वल टू 243 है, R³ से देखो कितने कट पाते हैं, यहाँ पर 6 है, ये कटा, R³ बचा, तो 3 × 3r³ इक्वल टू 243 है, 3 से काटो, 3 8 ज़ा 24 और 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, ठीक है। 8 3 से और काटो तो कितना हो गया 27, तो r³ आ गया 27, तो r कितना आ गया 3 आ गया, प्लस माइनस 3 मत कर देना, ठीक है। तो r का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब r आ गया तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो AR3 × 3 × 3, तो यहाँ a इक्वल टू 1 कितना आ गया 9, तो यहाँ आ गया 1/9 इंटू r की वैल्यू है 3 और पावर में कितना है 6 है, तो यहाँ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और यहाँ पर 9 से कट गया 81, 9 3 ज़ा 27, 27 × 3 कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिला 7 टर्म मिल गई, यहाँ से हमको 7 टर्म मिल गई। ये वाली बात समझ में आ गई। एक्सप्रेशन इजी होती हैं, एपी में ज़्यादातर हम जो टर्म्स गिवन होती हैं उनको डिवाइड करते, सब्ट्रैक्शन करते हैं। जीपी में डिवाइड करने का फायदा है ए से ए कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो जीपी में जब कुछ समझ में ना आए तो कोशिश करना ए से डिवाइड करके आंसर आ जाए, ठीक। अच्छा एक चीज और थी वो भी देखो, एक है कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारा टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। तो टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालेंगे, पहले एल लिखो, एल इज द लास्ट टर्म, रेशो 1/r की पावर कितना आएगा n आएगा, ठीक है। तो ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकल जाएगा। देखो अगर स्टार्टिंग से थोड़ा सोचना थोड़ा क्वेश्चन को, जैसे ये टर्म थी 2 4 8 है, ठीक है, और 16 है, तो मैं अगर यहाँ से काउंटिंग करूंगा तो a 2 है और कॉमन रेशियो निकालूंगा तो 4/2 कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर बैक से काउंटिंग करूंगा, यहाँ ये दिस इज द लास्ट टर्म l हो गया, तो यहाँ से चलूंगा अगर तो इक्वेशन को जरा उल्टी लिख लो एक बार, 16 आ गया 8 आ गया 4 आ गया 2 आ गया, तो ये तो लास्ट टर्म थी हमारी l, ठीक है। और उसके बाद हमारे को क्या पता है, कॉमन रेशियो लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1/2, r यहाँ कितना आएगा 1/2, जो यहाँ से r है अगर बैक साइड से काउंट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा r हमारा कितना आएगा 1 में आएगा 1/2, आगे से 2 है तो बैक साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1/2, क्योंकि जो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो बैक साइड से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा ना। और फॉर्मूला देख लो सेम है, अगर फ्रंट से काउंट करते थे तो इसे a लिखते थे, यहाँ r लिखते थे और आगे क्या लिखते थे n-1 लिखते थे। स्टार्टिंग से जो r है वो बैक साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1/r हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है थर्ड टर्म निकालनी है
फ्रॉम द एंड निकालना है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। 2/7 है, लिख लेते हैं इसको। ये है 2/27, फिर है यहाँ 2/9 और फिर है यहाँ पर 2/3 और लास्ट टर्म दे रखी है 162 है, लास्ट टर्म दे रखी है 162 है और थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, अगर थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म, तो मुझे A3 निकालना पड़ेगा। L 1/r की पावर कितना, n-1 होता है फॉर्मूला। अब चलो पहले रेशियो तो निकाल लें। L कितना है इसमें, L है 162। R निकालो जरा, स्टार्टिंग से निकालो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ऐसे लिख लिया करो अगर दिक्कत हो डिवाइड करने में। 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, तो R का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो जरा यहाँ पर, ये थर्ड टर्म है, दिस इज टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से लिख रहे हैं। A3 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर A3 लोगे तो प्रॉब्लम टीचर क्रिएट कर सकती है ना। तो मैं प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मैं ऐसे हटा ही देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू L कितना आएगा 162 और R की वैल्यू कितनी है 1/3 है, और यहाँ पर n-1 मतलब लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है ना, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो यहाँ से 162 इंटू 1/3 का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 162 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, 3 से काटो, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो हमको कौन सी टर्म मिल जाएगी, दिस इज द 18 टर्म है, 18 वैल्यू है लास्ट से थर्ड टर्म की। ठीक है, लास्ट से थर्ड टर्म की। अच्छा देखिए से 2 6 18 है, 2 6 18, तो मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा मैंने, 2 लिखा, 6 लिखा, 18 लिखा, और लास्ट टर्म हमको क्या गिवन है वो देखो, लास्ट टर्म गिवन है 4374 है। ठीक है, 4374 है, 4374 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर आंसर है 6 क्वेश्चन का। अब ए कितना है हमारे पास, ए कितना है हमारे पास, 2 है। कॉमन रेशियो देखा जाए तो 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ r जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो एक बात तो पक्का है, जो सम लगाऊंगा वो a r की वैल्यू n-1 अपॉन में क्या लगेगा, r-1 लगता है, कब, जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब n कितना है वो निकालना पड़ेगा, तो a n इक्वल टू कितना है, 4374 है। यहाँ लिखेंगे a r n-1 n-1 इक्वल टू 4374 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ 3 की पावर n-1, यहाँ 4 3 कितना आएगा, 74 आएगा। तो यहाँ पर 4374 डिवाइडेड बाय कितना, 2 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 2187, और 3 की पावर कितना आ गया, n-1, 3 की पावर n-1 है। अब यहाँ ये है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ले लें एलसीएम इसका, देखो 2187 है, 3 से करो, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 4 ज़ा 3 ज़ा, फिर 3 से करो, 3 8 और यहाँ 1 ज़ा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 27, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो कितना 1, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर कितना आया, 7 आया। तो n जब बेस सेम होते हैं तो पावर बराबर डाल देते हैं, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। हमेशा ऐसे ही करना, उछल कूद मत मचाना इनको लेके। यहाँ अगर यहाँ 3 है तो यहाँ बेस 3 बना लो, अगर बेस 3 बन जाएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका फॉर्मूला, तो S8 है हमारे पास, टोटल टर्म्स कितनी है, 8 है। ठीक है, अच्छा मैं इसी में एक और चीज़ समझाऊंगा, वो तुम्हारे AP में भी काम कर जाएगी और इस वाली वैल्यू पे भी काम कर जाएगी, ध्यान से सुनना उसको। A का वैल्यू कितना है हमारा, 2 है, तो यहाँ 2 आया।
आर का वैल्यू हमारा था 3, तो 3 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 से तो ये गया, तो 3 की पावर 8 माइनस 1 आंसर आ जाएगा, S8 जो आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है, यहाँ जो टोटल टर्म्स हैं, जो टोटल टर्म्स हैं वो 8 हैं। ठीक है, तो इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो अगर मैं बोलूँ मिडल टर्म निकालनी है तो क्या करोगे? अगर मैं बोलूँ मिडल टर्म निकालनी है तो क्या करोगे? तो मिडल टर्म इसमें 2 आएंगी। ठीक है, जैसे जैसे 4 हैं, 4 फिंगर्स है, इसमें मिडल टर्म कितनी आएंगी? 2। कौन कौन सी मिडल टर्म आएगी इन दोनों में? ये सेकंड और ये थर्ड, सेकंड और ये थर्ड। अगर 5 है तो मिडल टर्म 1 आएगी, 5 में 3 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर n/2 कर लेना और n/2 प्लस 1 कर लेना, तो यहाँ पर 8/2 आएगा और यहाँ 8/2 प्लस 1 आएगा। मतलब एक तो फोर्थ टर्म होगी और एक कौन सी टर्म होगी? फिफ्थ टर्म होगी। एक फोर्थ टर्म होगी और एक कौन सी टर्म होगी? फिफ्थ टर्म होगी। तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये एपी में भी काम आ सकता है। टोटल टर्म्स देखना, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द मिडल टर्म, इंपॉर्टेंट है, सुन लो, अटकोगे यहाँ पर। फाइंड द मिडल टर्म, अगर मिडल टर्म है तो पहले n निकाल लो टोटल टर्म्स कितनी है। अगर इवन आया तो 2 मिडल टर्म होंगी, ऑड आया तो 1 मिडल टर्म होगी। ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे? A4 लिखेंगे, तो AR क्या लगाएंगे? 3। ऐसे फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा? AR4 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर n ऑड होता, अगर n हमारा 5 होता, मतलब ऑड नंबर आ जाता, तो मिडल टर्म एक ही होती, मिडल टर्म एक ही होती। मिडल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 एटम, तो 5+1 6, 6/2 एटम, मतलब थर्ड टर्म आ जाता। मतलब क्या आ जाता? थर्ड टर्म आ जाता। तो A3 निकाल देते, यहां से क्या निकाल देते? A3 निकाल देते। ठीक है, अब देखो, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड कितना है? यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर 2 नंबर हैं A और B है, मुझे इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो A, G, B लिखो, तो कॉमन रेशियो निकाल दो, G/A इक्वल टू B/ कितना? G। कॉमन रेशियो ऐसे तो निकालोगे, तो G² इक्वल टू कितना आएगा? AB आ जाएगा। तो G इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा? AB। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B निकल जाएगा। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें 3 और 12 है, तो इसको A ले लो, ये A हो गया और ये वाला B हो गया। ठीक है, तो G इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 इंटू 12 36 आएगा, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। अगर 36 आया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला होमवर्क में है, ये वाला खुद कर लेना। अब कह रहा है 8 क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी जितना एंड देयर प्रोडक्ट। एक बात ध्यान रखो, एपी में अगर 3 नंबर हैं, अगर एपी में हमारे पास 3 नंबर है तो हम क्या लिखते थे? A माइनस डी लिखते थे। फिर क्या लिखते थे? सॉरी, दोबारा से बोलता हूँ, A माइनस डी, A और A प्लस डी लिखते थे। ये वाली बात समझ में आ गई। अब जीपी में अगर 3 नंबर आए तो क्या लेना? इंपॉर्टेंट हो तो स्टार्टिंग में कर देता हूँ इसे भी मैं। ठीक है, टेक 3 numbers in GP when products are given. When products are given, वो नंबर क्या होंगे? पहला नंबर है AR, इसमें R को मल्टीप्लाई कर दो, A बचेगा, फिर R को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा? AR बचेगा। तो ये टर्म भी हमारी किस में है? ये टर्म भी हमारी किस में है? ये टर्म भी हमारी GP में है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी, ये टर्म हमारी GP में है। ठीक है, अब देखो जरा, सम ऑफ 3 नंबर से जितना सम है ये, तो नंबर है AR, A और AR, दिस इज इक्वल टू 7/2। और कह रहा है इनका प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट लेंगे A और AR, दिस इज इक्वल टू 1, R से R गया
तो ए क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, तो ए क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब आएगा। तो ए इक्वल टू 1, प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, ध्यान से देख लो। यहाँ 1/r, यहाँ 1, यहाँ r और यहाँ पर 7/2। एलसीएम ले लो जरा इसका। r, यहाँ r स्क्वायर इक्वल टू 7/2 और यहाँ क्या आएगा r। यहाँ 2 + 2r + 2r स्क्वायर इक्वल टू 7r। तो 2r स्क्वायर माइनस का 5r प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ 4 आना चाहिए ना, तो 2r स्क्वायर माइनस का 4r माइनस का r प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही देख लो इसे भी। 2r कॉमन लो जरा, तो r माइनस 2 बचेगा, -1 कॉमन लो, r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो r माइनस 2 आ गया, एक 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। एक r की वैल्यू 2 है और एक r की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड द नंबर्स। अगर नंबर्स निकालना है तो ध्यान रखो अब इसमें क्या करोगे। इस वाले केस में केस बना लेना। व्हेन a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू 2 है। ठीक है, और केस है, ये केस कौन सा है, फर्स्ट है, केस फर्स्ट। और यहाँ केस सेकंड बना लेना। जब a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू कितना है, -1/2 है। r का वैल्यू 1/, r का वैल्यू कितना है, हाफ है। ये केस बनेंगे, डाल लेते हैं नंबर में 1, यहाँ 1/2, यहाँ 1 और यहाँ AR है, AR। तो AR को 1 इंटू R, यहाँ तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1/2 आया, ये GP में आ गया। ऐसे यहाँ देख लो, पहला नंबर ये है A/R, पहला नंबर है AR, A/R, तो A/R, फिर है A और फिर है AR। A है तो 1 इंटू 2, तो यहाँ हाफ आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, डॉट डॉट डॉट। इन किस में आ गया, ये भी GP में आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देते हैं। सम ऑफ n टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, Sn हो जाएगा। दिस इज Sn। अच्छा, फर्स्ट टर्म तो 3 है, लास्ट टर्म 96 है, तो फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 96 है और Sn इक्वल टू निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n निकालना है। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसे। ये है 189 और क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10 है। तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, Sn इक्वल टू A, R की वैल्यू n-1 अपॉन कितना है, R-1 है। ठीक है, एक फॉर्मूला और भी होता है इसका, वो होता है फर्स्ट उसमें लिखवाया था मैंने, देख लेते हैं एक बार। ये है यहाँ LR माइनस A अपॉन R-1। ठीक है, LR माइनस A है, LR माइनस A अपॉन R-1 है। तो सम कितना दे रखा है, 189 है। L कितना है, 96 है, R पता नहीं है, ये 3 है और यहाँ पर कितना आएगा, R-1 आएगा। तो 189 R माइनस 189 या 96 R माइनस का 3। तो इसको इधर ले आओ, 189 R माइनस 96 R माइनस का 3 प्लस 189, तो 185 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर 189 माइनस का 96, यहाँ पर कितना आएगा, 96 आ आएगा, 96 गलत आ रहा है ये, 189 माइनस 96 है,
तो 93 आएगा ना। नाइन्टी थ्री, तो R इक्वल टू 185 अपॉन में 93 है, तो 185 डिवाइडेड बाय 93 गलत आ रहा है, गलत आ रहा है ये हमारा, है ना। एक बार इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 है, तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना पहले। हाँ, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ है। 189 है, यहाँ 3 है और यहाँ r माइनस 1 है, तो 189 क्वेश्चन में क्या था, 189 ही है। 189 माइनस l है 96 r, एल आर ठीक है, और माइनस ए है अपॉन आर माइनस 1, ये भी ठीक है। -3 है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आ गया। ठीक है, अब कॉमन रेशियो आपको पता पड़ गया कितना है। और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एन ए टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म क्या होती है, ए एन, कितना है 96 है, तो ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 96 आ गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू ढूंढ लो, ए का वैल्यू कितना है 3 और आर का वैल्यू कितना है 2, एन माइनस 1 और यहाँ 96, काटो इसे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 2 की पावर एन माइनस 1 और 2 की पावर कितना 5, तो n माइनस 1 कितना आएगा 5, तो n का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा 6। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है, दिस इज मेथड नंबर 1। ठीक है, अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो यहाँ कितना है 189 है, a है 3, r पता नहीं है तो ठीक है, r नहीं पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो यहाँ r की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 189r माइनस, ये आएगा 189 इक्वल टू 3 और यहाँ पर आएगा r की वैल्यू n माइनस कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अच्छा अगर लास्ट टर्म को मैं यूज कर लूँ यहाँ पे, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, यहाँ 63 और यहाँ r n माइनस कितना है 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसका यूज करूंगा 96 का, देखो कैसे यूज करेंगे इसे। मैं ये वाला मेथड प्रीफर्ड बताऊंगा कि इस वाले मेथड को प्रीफर्ड करना। ठीक है, अब देखो जैसे ए एन है 96 है, तो यहाँ ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू 96 है और इसकी वैल्यू है 3, तो आर की वैल्यू एन माइनस 1 कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो r की वैल्यू n अपॉन आर इक्वल टू 32 आ गया, तो r की वैल्यू n इक्वल टू 32r आ गई। देखो दिमाग यहाँ मारना पड़ा थोड़ा सा, अब ये वैल्यू उठाकर इसमें डाल दो तो क्या निकलेगा 63r माइनस 63, पता सारा होना चाहिए, मेथड कोई भी अप्लाई कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर लेकर आ जाओ तो यहाँ पर 31r आ जाएगा और यहाँ पर 62 हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, r की वैल्यू 2 आ गई है और r की वैल्यू इसमें डाल देना, r की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 2 की वैल्यू n है इक्वल टू 32 इंटू 2 है, तो 2 की वैल्यू n इक्वल टू 2 की वैल्यू 6, तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 2, दिस इज मेथड नंबर 2। ठीक है, अब कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27 है। हेलो, द फर्स्ट टर्म
ऑफ जीपी इज 27 है, आंसर नंबर 11 है। तो a इक्वल टू कितना आएगा 27। फिर कह रहा है वो एट टर्म, तो एट टर्म a8 इक्वल टू 1/81 है। तो चलो सम निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है। तो देखो जरा AR7 इक्वल टू 1 अपॉन कितना आएगा 81 आएगा। तो यहाँ r की पावर 7 इक्वल टू 1/3, 3 9 9 3 27 इंटू 3 81, तो ये 4 हो गया और 27 और है तो 3 का 3 आ गया, तो 1/3 की पावर 7। तो r की पावर 7 है और 1/3 की पावर भी कितनी है 7 है, तो r इज 1/3 है ना। r कितना आ गया 1/3 आ गया। तो अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ कर देता हूँ ना, r इज लेस देन 1 है, r इज लेस देन 1 है। मुझे सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो S10 निकालना पड़ेगा। a 1 माइनस आर की वैल्यू n अपॉन 1 माइनस आर लगाना, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो ध्यान से कब क्या लगाना है। यहाँ 27 है, यहाँ 1 माइनस आर है, तो 1 माइनस आर 1 अपॉन कितना 3, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 3 आर की वैल्यू, और पावर में कितना आएगा यहाँ पर 10 टर्म्स का निकालना है। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a 1 माइनस आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n, 3 माइनस 1 2 और 3 ऊपर जाएगा, तो 81/2 आ गया। 1 माइनस 1/3 की पावर कितना आ गया 10 आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई। अब कह रहा है यहाँ देखो a का वैल्यू कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना आएगा 6/2, कितना आएगा 3, ठीक है। और सम कितना है 728 है, सम 728 है, 2 3 728। a का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू 3 है और Sn जो है वो 728 है। तो a r की वैल्यू n-1 अपॉन r-1 इक्वल टू 728 लगेगा। a कितना है 2, 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1 इक्वल टू 728, तो 2 से 2 जाएगा, 3 की पावर n, यहाँ 720 कितना आएगा 9, तो 3 की पावर n और 729 अगर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 की पावर 6 आएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। क्या था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो आंसर आया n इक्वल टू 6, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। थर्टीन क्या कह रहा है, 3 टर्म्स आर इन जीपी जिसका प्रोडक्ट 27 है। मैंने क्या कहा था, अगर 3 नंबर दिख जाए और जिनका प्रोडक्ट दिख जाए, ठीक है, तो एक ही तरीका है उसका करने का, और मिडल टर्म निकालनी है, तो ठीक है निकाल देते हैं। 27 है ना, तो 3 नंबर क्या लेंगे a/r, यहाँ a और यहाँ पर ar, ये है, और मिडल टर्म कौन सी दिख रही है, ये मिडल टर्म है। तो जब इनका प्रोडक्ट दे रखा है तो एक बार में आंसर आ गया ना, AR इक्वल टू 27 है, ये तो कटेगा, तो a का क्यूब इक्वल टू 27 आ रहा है, 27, a का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब आएगा, तो a का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। तो जो हमारे पास मिडल टर्म है, जो हमारे पास मिडल टर्म है, मिडल टर्म इस क्या आ गया 3 आ गया, मिडल टर्म क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है 3 नंबर जीपी में है, जैसे उसमें ध्यान करो एपी में बताया था 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म अगर एपी में है तो मैं उनके कॉमन डिफरेंस कैसे करूंगा, सेम डालूंगा, मैं उनके कॉमन डिफरेंस सेम डालूंगा, और यहाँ क्या करना पड़ेगा कॉमन रेशियो हमको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जरा, मुझे आर लिखना है, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फ्रैक्शन में है तो ऐसे लिख लिया करो, फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ये हो गया, तो x इंटू 3/5 आ गया, यहाँ -3/5 है, मल्टीप्लाई 1/x आ गया, ठीक है। तो 5 से 5 जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो x स्क्वायर आ गया
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इन दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, इनका नेगेटिव आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि समझाता हूँ, इनका जो रेशो है इन दोनों का ना भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स ही तो निकालना है। ठीक है, पता पड़ जाएगा। देखो -1 आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, +-1 आ जाएगा। एक मिनट, 1 थोड़ी है, हाँ होना चाहिए, स्क्वायर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ थी, थोड़ा सा माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस से ये वाले माइनस से ये वाला माइनस चला जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, +-1 आ गया। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू 1 भी हो सकता है और एक्स इक्वल टू -1 भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक मिनट, मैं जरा पानी पी कर आता हूँ, आप अगला ट्राई करो। में देखो एक्स है, माइक रह गया, चलो चलो ठीक है। एक्स है, यहाँ पर 2x+2 है और 3x+3 है। पहले एक्स निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है ना, इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 2x+2 का होल स्क्वायर, 3x² प्लस क्या आएगा, 3x आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 3x² प्लस कितना आएगा, 3x। यहाँ कितना आएगा, यहाँ x² प्लस कितना आएगा, 5x - 4 इक्वल टू 0। x², अच्छा ये तो प्लस का 4 ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x प्लस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 4, 1 कॉमन लो, x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो x प्लस 4 आ गया और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया, तो एक x की वैल्यू 4 होगी माइनस में और एक x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो दो आंसर्स निकालने के लिए तैयार हो जाओ। अगला टर्म हमारा g है और g ही निकालना है। ठीक है, अब x मिल गया मुझे। देखो 4 टर्म निकालनी, पहले टर्म्स लिख लेते हैं। -4 है, जब x इक्वल टू -4 लेके सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ कितना, -2 × -4 -8
-8 + 2 -6, और यहाँ करेंगे तो -12 + 3 माइनस का कितना आएगा 9। कितने कितने का डिफरेंस आएगा देख लेते हैं। 4 टर्म निकालनी है ना, तो A4 जी ही तो है जो 4 टर्म है, तो ये A हो गया। R की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ +4 आया था, हमने 4x + 1x + 4 लिया था, x कॉमन लिया, x + 4 1 कॉमन लिया, x + 4 = 0। तो एक तो आ गया मेरे पास x + 4 और x + 1 = 0, तो x = -4 आया और x = -1 आया। ठीक है, तो मेरे पास जो टर्म्स थे वो क्या थे, वो तो भूल ही गया। ये रहे, when x = -4 है, अगर x -4 है तो -6 बनेगा, -4 12 -9 बनेगा। तो यहाँ a का वैल्यू -4 है, कॉमन रेशियो आएगा 3/2, तो 3/2 का रेशियो आ रहा है। तो मुझे तो 4 टर्म निकालनी है, 4 टर्म जी ही तो है, तो AR3, a है -4 और r की वैल्यू है 3/2, और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो -4 × 3 9 9 3 27, यहाँ 2 × 2 × 2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, r जो आया था पॉजिटिव आया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा -27/2, -27/2। और एक बार और ले लेना, क्या कर लेना नेक्स्ट टाइम में, व्हेन x = -1 ले लेना। तो एक तो -1 हो गया, -2 + 2 कितना आ गया, 0 आ गया, -2 + 2 0, और उसमें लिखेंगे -1, तो ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट इन जीपी, इसलिए इस वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, मिडिल टर्म थी 27, ये तो हो गया 27 वाला। फिर ये था हमारा 15th क्वेश्चन का। अब ऐसा 18th क्वेश्चन, 5th टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना, ये तो आसान है। 5th टर्म कितनी है 32, 5th टर्म है 32, फिफ्थ टर्म है 32, एट्थ टर्म है 256 है, एट्थ टर्म है 256, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, AR4, यहाँ AR7, यहाँ 32 अपॉन में आएगा 256, ए से ए गया 1/r³ इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 1 × 6 = 12, 1 2 8, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 8 8 = 64, 1/ कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पर 1/2 का कितना आएगा, क्यूब आएगा, तो r = कितना आ गया 2 आ गया, है ना। अब इसमें देखो,
AR4 इक्वल टू 32 है, तो यहाँ 2R4 इक्वल टू 32। ए निकालना है आर, आर की वैल्यू 2 की पावर 4 है, तो ए इक्वल टू 32 अपॉन 16, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, तो जो फर्स्ट टर्म है वो 2 आ गई, और जो कॉमन रेशियो है दिस इज द फर्स्ट टर्म और दिस इज कॉमन रेशियो है, दिस इज कॉमन रेशियो। ठीक है, ये तुम्हारा एपी खत्म होता है, बाकी तो सब